देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। पहले हम लिखेंगे कि क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दिया है कि जो दिया है वो लिख लेना है। सबसे पहले क्या दिया है बाबू कि दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है, अवतल है। दर्पण अवतल है। उसके बाद कह रहा है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु। दर्पण अवतल है मतलब कि कौन वाला भाग रजतित रहेगा, अंदर की बाहर। और दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कह रहा है मतलब इस साइड। और वैसे भी हम जानते हैं कि वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है, दर्पण कोई भी रहे। तो यहाँ पे लिखेंगे U बराबर कितना दूरी पर बोल रहा है, 30, तो -30 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे मतलब किधर, इधर। यहाँ पे ध्रुव रहता है बाबू, ध्रुव से हम सारी दूरियां मापते हैं। ऊपर के दूरी प्लस की माइनस, नीचे के दाहिना साइड, बाया साइड। तो ये दर्पण है, दर्पण के पीछे मतलब कौन साइड हो गया, दाहिना साइड हो गया। तो दाहिना साइड की दूरियां क्या होती है, प्लस, मतलब V बराबर दिया हुआ है +40 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। अब V बराबर +40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है कि फोकस दूरी निकालें, यानी F का मान हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे लिखेंगे हम, चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से 1/V + 1/U बराबर 1/F। V का मान देखिए तो कितना दिया हुआ है, 1/40 प्लस U का मान कितना दिया हुआ है, माइनस, बराबर 1/F। 1/40 माइनस 1/30 बराबर 1/F। एलसीएम लेंगे, 30 और 40 का एलसीएम कितना होगा, 120। 40 दिया 120, 3 एकम -30 चौके 120, और 30 चौके 120, और 4 एकम बराबर 1/3 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/100 बराबर 1/, यानी हम बोल सकते हैं कि -F बराबर 120, यानी F बराबर 100 -120। ये माइनस क्या बता रहा है कि फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। और फोकस दूरी ऋणात्मक किस में होता है, अवतल दर्पण में कि उत्तल दर्पण में, कौन दर्पण में। और शुरू में देखो तो दर्पण कौन दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। निगेटिव बस ये बताने के लिए आता है कि दर्पण कौन है, या फिर वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में रहेगा तो ये बताने के लिए आता है कि प्रतिबिंब या वस्तु किस साइड रखा हुआ या बन रहा है। ये आंसर है। आंसर में माइनस नहीं लिखेगा कहीं, बस ये निगेटिव साइन बताता है कि दर्पण कौन है। अगला देखो तीसरा में दिया है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। इसमें 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वह सीधा होगा कि उल्टा होगा। देखिएगा दिया हुआ है कि दर्पण जो है से कैसा है, अवतल है। फिर दर्पण कैसा दिया हुआ है, अवतल। दर्पण क्या है, अवतल है। और कह रहा है कि फोकस दूरी जो है
वो 15 सेंटीमीटर है, तो एफ का मान क्या हो जाएगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? अरे क्या होगा? माइनस। क्यों माइनस होगा? क्योंकि दर्पण कैसा है? अवतल। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, कहने का मतलब है कि यू का मान कितना है? 25 सेंटीमीटर। प्लस की माइनस? माइनस। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होता है। और 4 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है, मतलब वस्तु की ऊंचाई कितना हो जाएगा बाबू? 4 सेंटीमीटर। एचओ का मान कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? वह सीधा होगा या उल्टा होगा? यही ना दिया हुआ है। अब देखिए, पूछ रहा है कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, मतलब भी का मान पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा। प्रतिबिंब का आकार मतलब कि एच आई का मान भी पूछ रहा है, एच आई का मान। अब देखिए, यू दिया है, एफ दिया है, भी निकालना है। यू दिया है, एफ दिया है, भी निकालना है। एचओ भी दिया है, एच आई निकालना है। हमको एच आई निकालने के लिए यदि एम पता रहेगा तो एम बराबर क्या होता है? एच आई बटा, होता है कि नहीं होता है? एम किसी प्रकार पता चल जाए, अब एचओ हमको पहले से पता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या हाइट ऑफ इमेज नहीं निकलेगा? लेकिन एम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक और फॉर्मूला होता है, एम बराबर माइनस भी बटा, यही ना होता है। और हमको यू मालूम है, किसी प्रकार भी मालूम चल जाए तो एम का मान पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग भी ज्ञात करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे सो देखिए, 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर 1 बाई, किसी को दिक्कत? भी का मान दिया हुआ है? नहीं, भी का मान ज्ञात करना है। यू का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? माइनस। एफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? माइनस 15। अब देखिए, ये हो जाएगा 1 बाई भी प्लस माइनस 1 बाई 25 बराबर 1 बाई माइनस 15। 1 बाई भी, ये इन्हें प्लस माइनस में उधर जाएगा तो 1 बाई 25 माइनस 1 बाई 15। 15 और 25 का एलसीएम कितना होता है? कितना होगा रे? 75। 25 दिया, 15 बचे, 1 बाई भी इज इक्वल टू माइनस 2 बटा 75। कटेगा कितना बार में कटेगा? दशमलव में नहीं कटेगा। भी बराबर लिख सकते हैं इसको 75 बटा माइनस 2 लिख सकते हैं। अब इसको इतने रह दो, अभी इसको इतना ही रह दो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी बराबर माइनस 75 बटा 2। देखो क्यों हम छोड़ रहे हैं, समझ में आएगा आगे। माइनस चिन्ह क्या बता रहा है? प्रतिबिंब किधर बन रहा है? दर्पण के बाईं ओर, इधर ना बन रहा है। अब देखो, भी का मान मालूम चल गया, यू का मान मालूम है, हमको निकालना है एम। हम क्या जानते हैं बाबू? एम बराबर माइनस भी बटा, यही ना जानते हैं। देखो तो एम माइनस भी का मान कितना दिया हुआ है? माइनस 75 बटा, दिया हुआ है ना, बटा यू का मान कितना है? माइनस 25। एक माइनस से एक माइनस बर्बाद हो गया, यानी एम बराबर 75 बटा 2 गुने 25, माइनस 75 बटा 2 गुने 25। 25 दिया, 25 दिया 75, यानी एम बराबर आ गया माइनस 3 बटा 2। एम का कोई मात्रक होता है कि नहीं होता है? एम है क्या?
आवर्धन हम बताए थे कि आवर्धन जो होता है इसे मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एम बराबर हो गया -3/2। अब चलेंगे अगेन पुनः, चूंकि एम बराबर होता है -v/u बराबर होता है hi/ho। देखिए तो एम का मान कितना आया हुआ है, -3 बराबर hi/ho का मान कितना था 4, 2 दूनी यानी hi का मान कितना आ गया -6 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन क्या बतला रहा है कि वस्तु किधर बन रहा है, अरे प्रतिबिंब किधर बन रहा है, नीचे के ऊपरे। निगेटिव मतलब सीधा और सीधा मतलब सॉरी निगेटिव मतलब उल्टा, वास्तविक और वो वास्तविक मतलब उल्टा। यानी हम बोल सकते हैं कि अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के वस्तु की ओर 75/2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बन रहा है, जो कि उल्टा बन रहा है। देखो तो है आंसर 37.5 दिया है, 75/2 करेगा तो 37.5 होगा, और 6 सेंटीमीटर आकार का उल्टा मतलब नीचे वास्तविक। देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, उतारिए। हो गया, करो वहीं से।